Hello friends, I am going to start in this lecture sampling theorem. First, what is sampling theorem? What is sampling and what is sampling theorem? All real life signals are continuous, but nowadays maximum signal are digital in nature. आजकल जितना भी सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है और जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन में वो हमारा डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को रिड्यूस करके हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो डिस्क्रीट सिग्नल डिजिटल सिस्टम में प्रोसेस होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है। सैम्पलिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस रिडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग और उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। एक सिग्नल है हमारा एम्प्टी मैसेज सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। एक मैसेज सिग्नल है एम्प्टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एम ओमेगा। बैंड लिमिटेड सिग्नल है। बैंड लिमिटेड सिग्नल का मतलब है it fulfill the Dirichlet condition। फाइनाइट सिग्नल है। बैंड लिमिटेड सिग्नल मीन्स फाइनाइट सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फाइनाइट होगा। एम टी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल मैसेज सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ओमेगा। ये हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। इस एम टी सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एम्प्टी सिग्नल को हम एक सैम्पलर से पास कराएंगे। ये एक सैम्पलर ब्लॉक है। सैम्पलर ब्लॉक का मतलब एक मल्टीप्लायर। इस सैम्पलर ब्लॉक के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? मैसेज सिग्नल का, एम्प्टी का। इधर से मैसेज सिग्नल आएगा एम्प्टी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, और दूसरा सिग्नल होगा सी टी। सी टी क्या है? सी टी एक इम्पल्स ट्रेन सिग्नल है। इम्पल्स सिग्नल का शिफ्टेड फॉर्म है, चेन फॉर्म है। ये सी टी इम्पल्स ट्रेन फंक्शन, दैट इज सी टी। इम्पल्स कई सारी इम्पल्सेस मिल रही हैं टी एस पर, 2TS पर, 3TS पर, -TS पर, -2TS पर एक इम्पल्स मिल रही है। सी टी इज इक्वल टू समेशन डेल्टा n माइनस एन टी एस, वेयर n रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ये एक इम्पल्स ट्रेन सिग्नल है। इस सिग्नल से एम्प्टी सिग्नल को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके अंदर? सैम्पलर के अंदर। मल्टीप्लाई करने पर एक दूसरा सिग्नल मिलेगा एस टी, सैम्पल्ड सिग्नल। क्या कहेंगे? सैम्पल्ड सिग्नल एस टी। एस टी इज इक्वल टू एम टी इंटू सी टी। एम टी इंटू सी टी किस तरह से हमको मिलेगा? एक इम्पल्स सिग्नल है। इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर हम किसी इम्पल्स सिग्नल से किसी भी सिग्नल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 किसी भी फंक्शन में अगर समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 1 से किसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही वैल्यू देगा जो सिग्नल की वैल्यू होगी। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमें एक इम्पल्स ट्रेन मिल जाएगी और उस इम्पल्स ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? वो इस मैसेज सिग्नल के इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पहले कम था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ किया,
उसी मैनर में हमारा ये सैम्पल सिग्नल भी हमको मिलेगा और इम्पल्स के फॉर्म में वो मिलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहा है, पहले एम्पलीट्यूड कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर यहाँ पर देखिए मैक्सिमम था और यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल सिग्नल। टाइम डोमेन सिग्नल में एस टी इज इक्वल टू एम टी इंटू सी टी। एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एस ओमेगा। अब आइए देखते हैं ओमेगा एस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एस। टी एस क्या है, सैम्पलिंग पीरियड। इस इम्पल्स ट्रेन सिग्नल का सैम्पलिंग पीरियड है टी एस। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ओमेगा एस क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी एस, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सी टी पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, ये सी टी है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स सिग्नल को। यहाँ पर देखिए कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल में एम टी इंटू सी टी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जैसा कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज में हमने बताया था। तो एस ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई एम ओमेगा कन्वोल्यूट विथ सी ओमेगा। ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, पीछे देख लीजिएगा अगर याद नहीं है, मैंने पढ़ाया है, प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एस ओमेगा मीन्स ये जो हमारा सैम्पल सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ एस ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई एम ओमेगा क्या है, एम टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज़ एम ओमेगा। एंड सी ओमेगा क्या है, इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज़ सी ओमेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने इम्पल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करवाया था, वो यहाँ पर हम उसका रिज़ल्ट लिख रहे हैं। सेम क्वेश्चन था, उसका रिज़ल्ट क्या है, सी ओमेगा। इम्पल्स ट्रेन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस समेशन डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, नहीं दिख रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये इम्पल्स ट्रेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब एस एम ओमेगा और सी ओमेगा की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो एम ओमेगा इंटू ओमेगा एस, यहाँ पर इम्पल्स ट्रेन फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए ओमेगा एस को हमने बाहर ले लिया, कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू ओमेगा एस अपॉन 2 पाई, ओमेगा एस अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1/TS, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू सैम्पल टाइम पीरियड। यहाँ पर देखिए डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, एक प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स फंक्शन की, एक्स टी कन्वोल्यूट विद एक्स टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट। बताया है मैंने लेक्चर में, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एम ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस हो जाएगा। तो एस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, डेल्टा ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू -1, तो ये देखिए एम ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू अगर 0 हम पुट करें तो एन इज इक्वल टू 0 इस पे जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ओमेगा, क्या मिलेगा, एम ओमेगा। एन इज इक्वल टू 0 तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, एम ओमेगा अपॉन टी एस। टी एस को छोड़ दीजिए, अभी हम जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। एम एन इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ओमेगा। एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम ओमेगा माइनस ओमेगा एस। ये एम ओमेगा माइनस ओमेगा एस क्या है, एम ओमेगा का शिफ्टेड वर्जन है
कहाँ पर एम ओमेगा को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड में ओमेगा एस पर। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये हुआ। n इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा प्लस ओमेगा एस। इसका मतलब ये हुआ कि एम ओमेगा सिग्नल को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। कहाँ पर, ओमेगा एस में। ये देखिए ओमेगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 पर हमें सिग्नल एम ओमेगा मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 पर हमें सिग्नल क्या मिलेगा, सेम सिग्नल का मिलेगा। और कहाँ पर शिफ्टेड होगा, ओमेगा एस पर। ये देखिए ओमेगा एस पर शिफ्टेड है। ओमेगा n इज इक्वल टू -1 पर ये कहाँ मिलेगा, माइनस ओमेगा एस पर शिफ्टेड फॉर्म मिलेगा ओमेगा। अब देखिए यहाँ एम ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले से अज्यूम किया है कि ये मैसेज सिग्नल है, दिस इज़ एम ओमेगा। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर दिखाए हैं कि पहले तो हमें एक n इज इक्वल टू 0 पर एक एम ओमेगा मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 पर एक ओमेगा एस पर सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1 पर माइनस ओमेगा एस पर सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। एज इट इज़ सिग्नल मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिस इज़ 0, दिस इज़ ओमेगा एस, दिस इज़ माइनस ओमेगा एस। अच्छा, ये बैंड लिमिटेड सिग्नल है, तो बैंड लिमिटेड सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ प्लस ओमेगा एम, दैट इज़ माइनस ओमेगा एम, राइट। मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि दिस इज़ ओमेगा एम एंड दिस इज़ ओमेगा, यहाँ पर यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है, तो दिस इज़ ओमेगा एम, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, और ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम, क्योंकि ये ओमेगा एम दैट इज़ ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम। बैंड विड्थ कितनी है मैसेज सिग्नल की, ओमेगा 2 एम, ओमेगा एम इस तरफ और ओमेगा एम इस तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ओमेगा एम है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू ओमेगा एम हो गई, ये वैल्यू ओमेगा एम हो गई, और ये वैल्यू हो गई ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। यहाँ पर देखिए ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, इसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा एम। यहाँ पर देखिए ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम राइट साइड में है, ओमेगा एम लेफ्ट साइड में है, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एम, ओमेगा एम। ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है ओमेगा एम, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एम। ओमेगा एम इसको अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस ओमेगा एम हो जाएगा, दैट इज़ 2 ओमेगा एम। ओमेगा एस इज़ ग्रेटर दैन 2 ओमेगा एम, राइट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन 2 सैंपल। एक सैंपल हमारा ये हो गया, एक सैंपल हमारा ये हो गया, दोनों के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और दोनों के बीच क्या है, एक गार्ड बैंड है, जीबी। दोनों के बीच क्या है, गार्ड बैंड। ये गार्ड बैंड होगा, दोनों के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। कब, जब ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ग्रेटर दैन ओमेगा एम, या ओमेगा एस ग्रेटर दैन 2 ओमेगा एम, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। आते हैं हम सेकंड केस में। ओमेगा एस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस में हम देखते हैं जब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाए, दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाए, मतलब ओमेगा एम और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएं, कॉन्सेंट्रिक हो जाए। तो कब कॉन्सेंट्रिक हो गए, एक ही पॉइंट पे होंगे, जब ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, मीन दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। तो ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। इस केस में क्या होगा, ओमेगा एम इस तरफ आएगा, दैट इज़ 2 ओमेगा एम, ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा एम। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस केस में क्या होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और दोनों सैंपल जो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक होके जुड़े हुए होंगे, दोनों के बीच कोई गैप नहीं है, ना ओवरलैपिंग है। इन दोनों केस में
हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर्ड कर सकते हैं जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तब हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। थर्ड केस थर्ड क्या है? ओमेगा एम इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। ओमेगा एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम मीन्स ओमेगा एम इस तरफ आएगा 2 ओमेगा एम, ओमेगा एस इज़ लेस दैन 2 ओमेगा एम। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक फिगर से यहाँ क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ ओमेगा एम, दिस इज़ ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। अगर ये वैल्यू इधर आ जाए और ये वैल्यू इधर आ जाए तो इधर आने का मतलब लेस देन, इधर आने का मतलब ग्रेटर देन। दिस वैल्यू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज़ लेस देन ओमेगा एम। तो जब ये वैल्यू इधर आएगी और इधर आएगी तो दोनों के बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। ये देखिए हम इसमें समझाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये वैल्यू इधर आ गई ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम की और ओमेगा एम की वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, तो ये देखिए ओमेगा एम इज़ ग्रेटर देन, राइट साइड वैल्यू ग्रेटर देन होगी, लेफ्ट साइड वैल्यू लेस देन होगी। ओमेगा एम इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। ओमेगा एस इज़ लेस देन 2 ओमेगा एम। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस केस में दो सैंपल के बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। इसे कहते हैं अलाइजिंग। और इस ओवरलैपिंग से हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर्ड नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को रिकवर्ड नहीं कर सकते। तो इन तीनों केस की स्टडी पर हम कंक्लूज़न निकालते हैं और यही कंक्लूज़न हमारा सैम्पलिंग थ्योरम होता है। सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट ए सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल। जैसा कि अभी एक सिग्नल हमारे पास एम्प्टी था, उसको हमने सैम्पल सिग्नल एसटी में कन्वर्ट किया था। ए सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्स एंड कैन बी रिकवर्ड बैक, और उसको हम रिकवर्ड बैक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में कर सकते हैं व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। वही चीज़ ms और ओमेगा एस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तभी हम ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओमेगा एस इज़ लेस दैन 2 ओमेगा एम पर हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है, अलाइजिंग हो जाती है। यही हमारा सैम्पलिंग थ्योरम कहता है। फिर से एक बार हम रिपीट करते रहे। सैम्पलिंग थ्योरम, ए सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्स and can be recovered back when sampling frequency is greater than or equal to the twice of the maximum frequency component present in the signal। देखिए ओमेगा एस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। स्टार्टिंग में भी मैंने यही किया है। एक सिग्नल है एम्प्टी, इस सिग्नल को सैम्पल सिग्नल में हमने कन्वर्ट किया है और सैम्पल सिग्नल एसटी में कन्वर्ट करने के बाद हम सिग्नल को रिकवर्ड कर रहे हैं। रिकवर्ड तभी होगा जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तभी हम इसको रिकवर्ड कर पाएंगे। और लेस दैन होगा उसको हम रिकवर्ड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू ओवरलैपिंग या अलाइजिंग। यही हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है। हमारे साथ बने रहिए। कोई भी अगर कोई डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।